हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माँ और बेटे के बीच झगड़ा चल रहा होता है और बड़ी बहू सुरभि वहीं खड़ी होकर सब सुन रही है। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मारिया से, वरना नहीं करूंगा। तो तुम भी सुन लो, मेरे जीते जी तो ये लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मगर माँ जी, मारिया एक समझदार और बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। बहू तुम तो सब कुछ जानती हो, हमारे यहाँ बिरादरी से बाहर तो शादी होती ही नहीं है। और फिर तुम्हारे ससुर जी भी अपने गांव वाले दोस्त की लड़की को ही ज्यादा पसंद करते हैं। मगर माँ जी, ऐसी शादी से भला क्या फायदा जिसमें अनंत भैया की मर्जी शामिल ना हो। बहू, एक तो ये अंग्रेजी नाम वाली लड़की नौकरी भी करती है। अब भला तू ही बता कि ये घर बार कैसे संभालेगी। माँ जी, ऐसा नहीं है। आजकल तो हर लड़की अपने घर का काम और बाहर का काम दोनों संभाल लेती है। मेरा तो चल मैं मान भी जाऊं, मगर तेरे ससुर जी, उन्हें कौन मनाएगा। माँ जी, उन्हें समझाइए कि अगर ये शादी नहीं हुई तो 4 जिंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। अच्छा बहू, और वो कैसे। माँ जी देखिए, अनंत भैया और पापा के दोस्त की बेटी खुशहाल नहीं रहेंगे। मारिया की शादी भी जहाँ होगी, वो भी अनंत भैया को नहीं भूल पाएगी। ठीक है, मैं तेरे ससुर जी से बात करूंगी। कंचन सुरभि और अनंत के बार बार समझाने के कारण मारिया और अनंत की शादी हो जाती है। सुरभि और मारिया दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं, मिलकर घर के सारे काम करती हैं। ऐसे ही एक दिन, भाभी, आज तो छुट्टी का दिन है और मैं आपके हाथ का बना हुआ पुलाव खाना चाहता हूँ। प्लीज बना दो। अरे कोई बात नहीं देवर जी, आज पुलाव बना देते हैं। क्यों मारिया? मगर मारिया सुरभि की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से अनंत भी कमरे में पहुंच जाता है। सुनिए जी, अगर आपका इतना ही पुलाव खाने का मन कर रहा था तो मुझसे कह देते ना। सुरभि से मिन्नतें करने की क्या जरूरत थी। अरे, इसमें मिन्नतें करवाने वाली क्या बात है। अपनी भाभी से तो बोल रहा हूँ, और किसी से थोड़ा ना बोला है। हाँ हाँ, उन्हें तो बस मौका चाहिए। सभी से मीठी मीठी बातें कर कर लाडली बहू बनी रहती है सबकी। क्या बकवास कर रही हो। भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और ये फालतू की बातें मेरे साथ मत किया करो, मुझे और भी काम है। ऐसा कहकर अनंत वहाँ से चला जाता है और मारिया भी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आप मेरी और सुरभि दीदी की रसोई अलग कर दीजिए। क्यों? अब क्या हुआ? मैं घर के हर काम में दीदी का बराबर का हाथ बटाती हूँ, पर सब लोगों की जुबान पर तो सिर्फ सुरभि सुरभि और सुरभि ही रहता है। ठीक है बहू, हम रात का खाना तुम्हारे साथ खाएंगे और नाश्ता और लंच सुरभि के साथ खाएंगे। दूसरे दिन सुरभि और मारिया दोनों ही अलग अलग खाना बनाने लगी। सुरभि सुबह जल्दी उठ जाती और घर का सारा काम करती, साथ ही समय पर नाश्ता भी तैयार कर लेती। खाने में भी सुरभि तरह तरह के स्वादिष्ट खाना बनाती। दूसरी ओर मारिया को देर से उठने की आदत थी, इसीलिए उसका हर काम देर से होता था और खाने में हर दिन दाल चावल या फिर होटल से लाए हुए सैंडविच और बर्गर ही होते थे। ऐसे ही एक दिन, मारिया, मेरी ऑफिस की फाइल कहाँ है? मुझे क्या मालूम आपकी चीजों का, आप खुद ख्याल नहीं रख सकते। अरे मैंने बस यही टेबल पर रखी थी, प्लीज ढूंढ दो ना। अरे मुझे नहीं मालूम, खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते। तभी वहाँ सुरभि आ जाती है। अरे भाभी, थैंक यू सो मच। अगर आज ये फाइल ना मिलती ना तो मेरी नौकरी पक्का चली जाती। ऐसा कहकर अनंत ऑफिस के लिए चला जाता है और बेचारी मारिया जलन के मारे लाल पीली हो जाती है। ऐसे ही एक सुबह, माँ जी, मुझसे आपके और बाबूजी के कपड़े नहीं धोए जाते। ऑफिस से पहले थक कर आओ और फिर कपड़े धो। मुझे सुबह उठने में देरी हो जाती है। कोई बात नहीं मारिया, माँ जी और बाबूजी के कपड़े मैं धो दिया करूँगी। और फिर रात को, माँ जी देखिए, आज मेरे सिर में इतना दर्द है, फिर भी मैंने आपके और बाबूजी के लिए खाना बनाया।
वरना हम तो बेलपूरी और ब्रेड भी खा लेते। कोई बात नहीं मारिया, आज से माँ जी और बाबूजी रात का खाना भी मेरे साथ खा लेंगे। हाँ, वैसे भी तुम सारा दिन घर पर ही तो रहती हो और तुम्हें कुछ काम भी नहीं होता। इतना कहकर मारिया वहाँ से चली जाती है। देखा बहू, मैं ना कहती थी कि अंग्रेजी नाम वाली बहू घर बार ना संभाल पाएगी। माँ जी, वो नादान है, थोड़े वक्त में समझ जाएगी, चिंता मत करो। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक सुबह, हे भगवान, आज भी उठने में देर हो गई। अब जल्दी से नाश्ता और टिफिन बना लेती हूँ। मारिया जैसे ही रसोई में जाकर गैस जलाती है तो उसे मालूम होता है कि सिलेंडर खत्म हो गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो लेट हो जाऊंगी। मारिया, अरे नाश्ता ले आओ यार जल्दी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी, वो सिलेंडर खत्म हो गया है, मैं बुकिंग करवाना भूल गई थी। तुम ना एक नंबर की बेपरवाह औरत हो। तंग आ गया हूँ यार मैं तुमसे। अब तो इस घर में या तो तुम रहोगी या मैं। That's it। दोनों के झगड़े की आवाज सुनकर सुरभि और कंचन दोनों वहाँ आ जाते हैं। मारिया, देवर जी, कोई बात नहीं, ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। अनंत जल्दी से नाश्ता खत्म करता है और कहता है, भाभी, आज बहुत दिनों के बाद पेट भरकर खाना खाया है, वरना तो बस चाय और ब्रेड से ही काम चलाना पड़ता था। इतना कहकर अनंत ऑफिस चला जाता है। देखा बहू, मैं ना कहती थी कि अंग्रेजी नाम वाली बहू घर बार ना संभाल पाएगी। और तभी मारिया के ऑफिस से फोन आता है। मारिया, आई एम फेड अप नाउ। तुम कभी टाइम से नहीं पहुंचती हो। आज से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। यू आर फायर्ड नाउ। ये सुनकर मारिया रोने लगती है और अपनी जॉब से निकाले जाने की बात बताती है। माँ जी, जब मैं और सुरभि दीदी साथ में थे तब काम ज्यादा था, फिर भी हर काम टाइम पर हो जाता था। बहू, तुमने तो सुना ही होगा कि 1 और 1 11 होते हैं और अकेला इंसान तो एक ही रह जाता है। जब तुम और सुरभि बहू साथ में थे तो तुम्हारे उठने से पहले ही घर का आधा काम हो जाता था और शाम को ऑफिस से आने से पहले रसोई भी बन जाती थी। माँ जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मगर अब किस मुंह से दीदी से माफी मांगू? लो भला, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? गलती तो छोटों से ही होती है ना। और हाँ, जब सुबह का भूला शाम को घर वापस आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। इस तरह घर में मारिया और सुरभि दोनों ही फिर से एक साथ काम करने लगते हैं और घर वाले भी दोनों बहुओं को लाडली बहुओं की तरह रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।